दोस्तों, अगर आप लोको पायलट बनने का सपना देख रहे हो तो आज का वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं लोको पायलट बनने का फुल प्रोसेस, अपडेटेड सिलेक्शन प्रोसेस के साथ। क्या नया सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे बन सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम्स देने होंगे, सैलरी कितनी होगी, क्या काम होता है, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, लोको पायलट यानी कि ट्रेन ड्राइवर, इंडियन रेलवे में लोको पायलट बनने का एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस सभी को फॉलो करना होता है जो बनना चाहते हैं। सबसे पहले समझिएगा कि एएलपी, जब आप भर्ती का नोटिफिकेशन देखते हो उसमें लोको पायलट का नाम नहीं मिलता, उसमें मिलता है असिस्टेंट लोको पायलट। एएलपी का पोस्ट निकलता है, फिर आप प्रमोशन से क्या बनते हो, लोको पायलट बनते हो। ठीक है, कैसे क्या बनते हो, स्टेप बाय स्टेप प्रमोशन वाले जो करियर ग्रोथ वाला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वहाँ पर आपको बताएंगे। सबसे पहले जानिएगा असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में। तो असिस्टेंट लोको पायलट जो है ये हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है, ट्रेन को ऑपरेट करने वाला काम रहता है। इसमें सिग्नल्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है, इंजन मॉनिटर करना होता है, सेफ्टी सपोर्ट आपको देना होता है, इसके अलावा सही से ट्रेन चलाने वाला काम सीखना आपको होता है। ठीक है, अब बात करते हैं भैया क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, मतलब क्या योग्यता चाहिए होती है। तो 10th प्लस ITI कर रखा है, मतलब कि 10वीं प्लस ITI आपने पास किया है। जो ट्रेड चाहिए नोटिफिकेशन में लिखी होती हैं, देन आप अप्लाई कर सकते हो एलपी पोस्ट के लिए। RRB LP की भर्ती निकलेगी रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की, उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा डिप्लोमा आपने कर रखा है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन ब्रांचेज में, देन आप अप्लाई कर सकते हो। एज की बात करते हैं तो 18 से 30 वर्ष ये एज होता है। इसके अलावा कैटेगरी के वाइज रिलैक्सेशन भी मिल सकता है अपर एज लिमिट में। नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़िएगा जब भी आप अप्लाई करने जा रहे हो। ठीक है, चलिए, तो ये एलिजिबिलिटी है कि भैया ITI और डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। या फिर भैया देखो, अगर नोटिफिकेशन में डिग्री के बारे में भी मेंशन किया गया है तो डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे BTech वाले। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो समझिएगा, सबसे पहले इसमें देना होता है CBT 1। CBT 1 मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। ये पहली परीक्षा होती है कंप्यूटर पर, जिसे आपको पास करना होता है। इसको पास करने के बाद ही आप CBT 2 दे सकते हो। उसके बाद होता है CBT 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2। इस टेस्ट को देने के बाद आप दे सकते हो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इस टेस्ट को पास करने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल भी काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि आप असिस्टेंट लोको पायलट बनने चाहिए हो तो आपकी आंखें जो हैं, जो आपका आई विज़न है, ठीक है, वो अच्छा होना चाहिए। इसका ओवरऑल मेडिकल फिटनेस भी आपकी सही होनी चाहिए। इसको क्लियर करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो भी सही से कंप्लीट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। देन आप फाइनली मेरिट लिस्ट में नाम देखते हो, सेलेक्ट हो जाते हो, फिर आपका ट्रेनिंग और आगे की प्रक्रिया चालू होती है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें दोस्तों तो CBT 1 में मैथ्स, रीजनिंग, साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और CBT 2 जो होता है ये टेक्निकल होता है, सब्जेक्ट जैसे आपकी ब्रांच होती है, जैसा आपका ट्रेड होता है, उसके अकॉर्डिंग टेक्निकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। चलिए बात करते हैं दोस्तों CBAT की। CBAT क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसको दोस्तों हम साइको टेस्ट नाम से भी जानते हैं। इसमें आपका दिमाग का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे काम करता है, कैसे क्या रिएक्शन देता है, आपके दिमाग का टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है भैया, रिएक्शन की स्पीड देखी जाती है कि आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो स्थिति में। कंसंट्रेशन देखा जाता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग देखी जाती है। मतलब कुल मिलाकर के दिमाग और आपकी मानसिक स्थिति का अंदाज़ा लगाया जाता है कि आप चलने लायक हो या फिर नहीं, मतलब कि इस पोस्ट पर सही से काम कर सकते हो या फिर नहीं, ये चीज़। ठीक है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में क्या होता है भैया, आई साइट अच्छी होनी चाहिए, कलर विज़न मतलब जो वर्णांधता है वो नहीं होनी चाहिए, ओवरऑल फिटनेस आपकी ठीक होनी चाहिए। करते हैं सैलरी के बारे में। तो असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ALP की जो सैलरी है, बेसिक सैलरी होती है 19,900 रुपये। इनहैंड सैलरी मतलब कि भत्ते और टैक्स हटा करके, ठीक है, तो 35 से 45,000 रुपये इनहैंड सैलरी होती है। एक्स्ट्रा इसके अलावा अलाउंसेस मिलते हैं। उसमें क्या होता है, रनिंग अलाउंस मिलता है, नाइट ड्यूटी करते हो तो उसका अलग से मिलता है। अब यहाँ पर समझिएगा भैया, 8वां वेतन आयोग लगने वाला है। 8th पे कमीशन जब सही से लागू हो जाएगा तो सैलरी 2 गुना या फिर थोड़ा सा या 1.5 गुना या फिर 2 से ऊपर गुना भी हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर जितना रहेगा तो सैलरी इससे भी ज़्यादा होने वाली, 2 गुनी तक भी हो सकती है। 8वां वेतन आयोग जब बिल्कुल सही तरीके से लग जाएगा तब, ठीक है, तो कुल मिलाकर सैलरी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं वर्क प्रोफाइल की। तो काम क्या रहता है डिटेल से समझते हैं। सिग्नल ऑब्जर्व करना है, ठीक है, इंजन मॉनिटर करना है, और जो लोको पायलट चलाता है भैया उनको असिस्ट करना। देखो, जब भर्ती होते तो क्या होते हो, ALP के पोस्ट पर भर्ती होते, साथ में रहते हो इनके, ठीक है, तो उनको सपोर्ट देने का काम है, उनकी सहायता करने का काम है, ठीक है, वो ALP करता है। किसको करता है, लोको पायलट को, जो बड़ी पोस्ट पर होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर नुकसान क्या, इरेगुलर ड्यूटी है, शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपकी ड्यूटी लगती है, तो ये एक नुकसान भी हो सकता है।
ट्रेनिंग की बात करते हैं, देखो ट्रेनिंग में क्या होता है, क्लासरूम, पहले भैया क्लासरूम वाली क्लासेस रहती हैं, है ना, नॉलेज बिल्डिंग, बेसिक नॉलेज आपको दिया जाता है, देन आपका प्रैक्टिकल होता है, मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आप लेते हो, और आपको सेफ्टी के प्रोसीजर सिखाए जाते हैं, सेफ्टी के स्टैंडर्ड सिखाए जाते हैं, मतलब कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस जो स्टैंडर्ड्स है सेफ्टी के वो आपको सिखाया जाता है, कुल मिला के तब आपको ट्रेन चलाने दिया जाता है। तो रियल अपॉर्चुनिटी है लर्न करने की, जब आप ट्रेनिंग में हो तो सही से लर्न करो, फिर प्रैक्टिस करो, और जितना अच्छा काम करोगे उतना जल्दी प्रमोट आप हो सकते हो। स्किल्स की बात करते हैं तो फोकस, डिसिप्लिन, टेक्निकल नॉलेज, ठीक है, अलर्टनेस होनी चाहिए कि आप अलर्ट होने चाहिए, हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करने वाली क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, तो ये स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज की बात करें तो NCERT बेसिक्स अच्छे तरीके से क्लियर करो, ITI या फिर डिप्लोमा के जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे तरीके से, मॉक टेस्ट लगाओ, प्रीवियस के पेपर्स, और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। चलिए अब बात करते हैं फ़ायदे और नुकसान की। फ़ायदा भैया क्या है, रिस्पेक्ट वाली जॉब है, हाई रिस्पेक्ट वाली, सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, अब 8वां वेतन आयोग तो और ज़्यादा बढ़ने वाली है, गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, जॉब की सिक्योरिटी है। नुकसान क्या है भैया, स्ट्रेस, तनाव वाली, काम करते जा रहे हो, ठीक है, ये, और ये रेगुलर ड्यूटी है, शिफ्ट के अकॉर्डिंग काम होता है, कभी नाइट में, कभी उस टाइम, कभी उस टाइम, तो शिफ्ट के अकॉर्डिंग है, तो ये नुकसान हो सकता है कभी कि मतलब पर्सनल लाइफ डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। तो कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है, अगर आप सही से कर सकते हो देन आप ज़रूर तैयारी कीजिए। अब बात करते हैं करियर ग्रोथ की, प्रमोशन कैसे क्या होता है। जैसे कि हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जब हम करियर ग्रोथ वाले टॉपिक को देखेंगे तो डिटेल से बात करेंगे प्रमोशन के बारे में। देखो जब आप भर्ती होते हो तो एंट्री लेवल का पोस्ट क्या मिलता है, असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ALP। देन आप जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप बनते हो सीनियर ALP, डायरेक्टर लोको पायलट नहीं बनते हो सीनियर ALP यानी कि सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट। फिर क्या होता है भैया, जब आपको और भी एक्सपीरियंस हो जाता है इस पोस्ट पर काम करते करते, तब आप बनते हो लोको पायलट, ठीक है। पहले क्या बनते हो आप, गुड्स वाला, जो मालगाड़ी मतलब सामान ले जाने वाले ट्रेनें होती हैं उनको चलाते हो, ठीक है, और प्रमोशन होता है एक्सपीरियंस के साथ में। देन आप जो ये एक्सप्रेस होती हैं, मतलब जो ट्रेन्स होती हैं पैसेंजर वाली, उनको चलाते हो। देन आप जो बड़ी बड़ी एक्सप्रेस होती हैं वो चलाते हो, और फिर जितना प्रमोशन होता जाता है उस तरीके से जो टॉप वाले स्पीड वाली ट्रेनें हैं उनको चलाने का मौका आपको मिलता है। तो भाई क्या है यहाँ पर, प्रमोशन अनुभव, ठीक है, काम के आधार पर आपको प्रमोशन मिलता है। आई होप ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करिए, जिससे आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों का लिंक दिया गया है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलता है, क्योंकि यूट्यूब सभी को नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, ये यूट्यूब की थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। आपके लिए शुभकामनाएं, तैयारी कीजिए और जिस क्षेत्र में रहिए बढ़िया करिए, ईमानदारी से काम करिए, आपका हर जगह कल्याण होगा।